नमस्कार के साथ में मैं बात शुरू करता हूँ क्योंकि मेरी आदत है और कुछ शिष्टाचार हमने बचपन में सीखे होते हैं। तो इस तरह से मीडिया में रहने के नाते ऐसा हो जाता है कि आप किसी घर पे मिलने भी जाओ तो आप कहते हो नमस्कार, नमस्कार। मैं अशोक व्यास। और वो कहते हैं यार भाई साहब आप घर में ही हो। तो हमारे लिए क्या होता है कि घर हो या परिवार हो या समाज हो, एक आदमी जो इतने सालों से मीडिया में रहा हो, रेडियो में या टेलीविजन में, उसकी आदत में आ जाता है। ये मैं कुछ छांटने के लिए नहीं कर रहा हूँ, छांटना शब्द मैं जानबूझ के लाया क्योंकि जब आप अपने मित्रों के साथ होते हो तो एकदम कहते भाई लंगोटिया यार है वो, वैसे सेम लंगोटी में नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे ही हमारे एक मित्र के साथ में मैं जो अक्रॉस क्या कहते हैं 7 समुद्र पार बातचीत कर रहा हूँ, तो मैं उनको एक बार विधिवत आमंत्रित कर लेता हूँ क्योंकि वही नाम है भाई उनका बड़ा। तो नितिन सारस्वत जी, आपको स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार अशोक जी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हम कुछ 25-30 मिनट गपियाने वाले हैं। ऐसा होता है कि बहुत टाइम हो जाता है तो हम फॉर्मल विषयों में घुस घुस जाते हैं कभी कि यार ये ही बात करनी है, वो ही बात करनी है। तो हमने ये जो सीरीज शुरू करी है अभी अघोषित रूप से, इसके अंदर इसका टाइटल ये है कि नो एजेंडा। तो बेबात की बात। हाँ, तो या बेबात की बात भी ठीक है, लेकिन मैं क्या नो एजेंडा के बाद में और ला रहा था एन ए, क्योंकि वो करने में मजा आता है ना। नाना है ये क्या है, और अगर कोई बम्बई का होगा तो क्या नाना ची डेढ़ टांग। हाँ। तो अब एक और है बात, उसको लेके मैं आपको सवाल भी दे दूंगा, आप सोचेगा अगला ही बोलेगा मुझे भी बिठा दिया, क्योंकि दोनों ही बोलने वाले हो ना साथ में। तो कहता है अब ये चुप हो तो मैं बोलूं। अगर नितिन जी एक एक एमएलए शब्द आपने सुना होगा, जो वैसे तो उसका मतलब आपको पता ही है, पर उसकी एक फुल फॉर्म जोधपुर में ऐसे कहते थे भाई, एमएलए क्या है, माई लेग ऑल्सो। और मैं वही लगा नानाची डेढ़ टांग, वो करीब करीब सिमिलर बात है। और एक टांग के साथ मैं बाद में और बताई दूं नितिन जी, आपका बुरा मत मानिएगा। वो कहते हैं भाई कि टांग मत अड़ाया करो। काम तो मत वाया करो। टांग है या किसी को टंगड़ी मार दी, या तो ये जो टांग है इसको लेके हम बात करते हैं। टांग जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, गति के लिए भी इसका प्रतीक है। तो आप बताइए कि टांग को लेके आपके मन में अभी क्या बात आ रही है जो आप बता के हमें थोड़ा क्या कहते हैं समृद्ध कर सकते हैं। अभी मुझे ये लग रहा है कि सारी दुनिया की टांगे टंगी हुई हैं घर के अंदर। हाँ। और, और आप देखेंगे कैसे प्रकृति ने सबकी टांगों को टांग दिया है खूंटी पर। हम्म, और इंसान की टांग नहीं, इंसान तो इंसान उसने हर पहिए की टांग को भी टांग दिया है। क्या बात है। और जो हवा में उड़ने की बातें करते थे हम्म। उनको अचानक धरती पे खड़ा कर दिया है। सही है, सही है। और इंसान को ये बता दिया है कि अगर प्रकृति के साथ जरा छेड़छाड़ की, अगर इंसान ने प्रकृति में जरा टांग अड़ाई, तो हम्म। प्रकृति जब चाहे तो उसकी टांग भी तोड़ सकती है। ओके, टांग खींच सकती है उसके है। और हमारे यहाँ भी टांग खींचने वाला भी एक मुहावरा रहता है कि भाई टांग मत खींचो। एकदम। और वो क्या एक ऐसा कुछ जोक होते थे, वो अपने आप को बड़े फिलोसॉफिकल मेकअप लगा के आते हैं कुछ जोक्स। हाँ। वो व्हाट्सएप पे भी आजकल बहुत आ रहे हैं, वो क्या यार मजाक कर रहा है कि फिलोसॉफी झाड़ रहा है, पहले बता दे। तो एनीवे इस तरह का एक था। उसमें क्या है कि वो केकड़े थे, वो समुद्री जहाज में जा रहे थे, तो जी जी। ऊपर से उन्होंने उसको खुला रखा था, बाकी चीजें बंद थी, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं यार बंद कर। हाँ। कहता है यार ये भारत का है यार, एक दूसरे को खींचते रहेंगे तो पहुंच जाएगा। जी। अभी भाई मैं भाई अब न्यूयॉर्क में बैठ के बात कर रहा हूँ, कोई अगर भारत के खिलाफ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। तो ये टांग शब्द के और नीचे जाते हैं भाई, चरण जो है ना वो टांगों के साथ होते हैं, तो चरण स्पर्श करके जी। नितिन जी आप ये बताइए कि ये जो चरण स्पर्श करने वाली प्रथा है, ये तो बनी रहेगी ना, अभी अभी हाथ मिलाने वाली प्रथा तो गई है। हंस रहे हो आप। नहीं, अभी चरण स्पर्श भी जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगा। दो 2 मीटर दूर। वो नहीं कि 6 फीट दूर जाके प्रणाम करो यार। हाँ। हम्म। एकदम। तो अम, आपको कभी कभी ऐसा लगा है कि कोई कोई लोग होते हैं ना, उनके साथ बात करते हैं तो सोचते नहीं है, मतलब एक के बाद दूसरी बात निकल जाए, दबा दब दबा दब। और कई बार लोग बैठे होते हैं पास में ना, बात ही नहीं निकलती है। अब आप कम्युनिकेशन के माहिर हो, तो कुछ बातें तो आप इतनी सेट हो गई आपको माइंड में कि यार ये बात मेरे को अगर ऐसा ऐसा
परिणाम चाहिए तो ऐसे कहनी है, उसको छोड़ दो आप, एकदम मैदान में आ जाओ नंगे नंगे हो तो बिना सोचे पैदल पैदल। तो दो जनों को बात करने नहीं आ रही हो तो क्या करना चाहिए? दो जनों को बात करनी ना आ रही हो तो आसपास जो भी दिखाई दे दे उसके बारे में बात करनी शुरू कर देनी चाहिए। जैसे मौसम बड़ा इंटरेस्टिंग रहता था। मौसम, मौसम, कपड़े, हाँ सामने वाले का काम, हाँ। सामने वाले का नाम। जैसे वाह। हमारे एक मित्र हैं, तो जी। आदत तो ये मेरे अंदर भी है कि अगर आप मुझसे मिलें तो मैं आपके नाम का अर्थ जरूर पूछूंगा। पर हम्म। हमारे एक मित्र हैं, वो इसे इतना लंबा खींच देते हैं कि वो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। वो आपके नाम का अर्थ निकाल पूछेंगे, फिर उसके साथ एक राइमिंग में बनाएंगे, फिर आपको एक तरह का आपका प्रशस्ति गान करेंगे आपके नाम के साथ मिलते मिलते। तो ऐसा करते करते वो 15-20 वाक्य बोल देंगे, इतने में आप कुछ तो बदले में बोलोगे ही बोलोगे, तो बस फिर बातों का कारवां निकल जाएगा। क्या बात है। अच्छा, दूसरा क्या है, जिन लोगों को शेर व शायरी का शौक होता है ना, तो जी। उनके लिए थोड़ा सा और भी एक एडिशनल ये हाँ, समझो कि तुरुप का इक्का ज्यादा होता है, कोई शेर एकदम पुराना याद आ गया, वो बात एकदम के कंटेक्स्ट का भी नहीं हो तो भी सुना देते हैं। तो अब सुना देते मैंने तो अभी एकदम तैयारी करके रखी थी कि यार साहित्यिक बात करेंगे, तो मूड ऐसा हो गया कि हमने कहा साहित्य की सीमाएं छोड़ दो। लेकिन हैं। एक ही अहमद फराज साहब का शेर मैं आपको सुना रहा हूँ, और जी दोस्त इरशाद। दोस्त हैं इसलिए भी मैंने कहा बताए दें आपको कि तुम भी खफा हो, क्या बात। तुम भी खफा हो और लोग भी बरहम हैं दोस्तों। क्या बरहम बात। का वो नीचे लिखा होता है ना, अर्थ लिखा होता है कि एक दो तीन, तो पहला शब्द का अर्थ लिखा हुआ है नाराज, नाराज नाराज। तो कहते हैं भाई, तुम भी खफा हो लोग भी बरहम हैं दोस्तों, अब हो चला यकीन कि बुरे हम हैं दोस्तों, क्या बात। अब हो शानदार। चला यकीन कि बुरे हम हैं दोस्तों। बहुत सुंदर। और इनकी इस गजल का सिर्फ मैं एक ही और शेर सुना रहा हूँ, हालांकि ये पूरे में दोस्त है इसलिए मैं इसको पकड़ के लाया, मैंने कहा यार दोस्ती की बात है, इसको थोड़ा पिला दो। तो ये देखें, इनका शेर है कि अपने सिवा हमारे न होने का गम किसे, क्या बात। अपने सिवा हम। हमारे न होने का गम किसे। और अगली लाइन पे गौर चाहूंगा कि अपनी तलाश में तो हम ही हम हैं दोस्तों, क्या बात। बहुत सुंदर। अपनी तलाश में तो हम ही हम हैं दोस्तों। तो अब आपके पास है ज्ञान, तो आप कुछ एक शेर, आप बहुत मुझे रटे हुए हो शेर, मुझे पता है, आप कोई भी सुना सकते हो जी। फराज साहब का एक शेर बहुत पसंद है कि जी, इरशाद। अ, उसकी दूसरी पंक्ति याद आ रही है, मैं पहली पंक्ति याद करने का प्रयास कर रहा हूँ, अचानक मुझे वो शेर है और अच्छा बहुत लगता है। हम्म। सुनाइए सुनाइए। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, वाह। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, पहले। तो अब ये देखिए कि जो फराज साहब है ना, इनका दोस्त के साथ में बड़ा एक जी रिश्ता नजर रहा है। अब ये एक जी और गजल के कुछ शेर हैं इनके। जी जी जी, शान पहले तो मैं इरशाद। बता दूं भाई, ये इस किताब में से ले रहा हूँ ये वाह अच्छा। वाह वाह। और मेरे जी ख्याल से इरशाद। महेंद्र लालच जी ने दी थी, आपने दी थी पता नहीं। नहीं, उन्होंने दी थी, मैं उन्होंने साथ दी था थी, आपके जब। हाँ। तो कहते हैं कि उससे पहले कि बेवफा हो जाए, वाह। यार ये शेर तो बढ़िया है, और क्वारंटाइन के दिन है ना, ये तो बहुत ही तगड़ा शेर है बॉस। जी कि जी जी। उससे पहले हाँ। कि बेवफा हो जाए, हम्म। क्यों ना ए दोस्त जुदा, हाँ, जुदा हो जाए एकदम। से बहुत पहले सुंदर। कि बेवफा हो बहुत जाए। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, अब आपको एक पिक्चर का वो गाना याद आता होगा इससे कि हम्म। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो गाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ खूबसूरत देके मोड़ देकर छोड़ना। छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी हो जाएं हम दोनों। अच्छा, अजनबी होने के लिए भी घोषणा करनी पड़ती है क्या, मतलब हो जाए क्या नहीं? बहुत बहुत जरूरी है घोषणा करना, ऐसा क्यों? वरना आप तो अजनबी हो जाएंगे, जमाना तो आपको अजनबी नहीं होने देगा ना। वो तो क्या? कहेगा न जाने किस अदा से लिया तूने मेरा नाम, हम्म। न जाने किस अदा से लिया तूने मेरा नाम,
दुनिया समझ रही है सब कुछ तेरा हूं मैं। अब बात है सर, ये तो फिर से कहना पड़ेगा आपको। न जाने किस अदा से लिया तूने मेरा नाम, हाँ। दुनिया समझ रही है सब कुछ तेरा हूं मैं। अच्छा, तो ये वाला जो शेर है ना, ये सुनते सुनते मुझे एक अपना शेर याद आया, जो कि मैं आपको तो कई बार सुना चुका हूँ, इरशाद। और में कोई बुराई तो नहीं है। कहते हैं भाई, वो रसूल हमजा ने कहा था कि जी प्रार्थनाएं जो है ना, वो जी दोहराने से खराब नहीं हो जाती हैं। एकदम सही। तो ये शेर देखें कि जी आपने रुसवा बहुत हमको किया, क्या बात है, बहुत पसंद है मुझे आपका ये शेर। आपने रुसवा बहुत हमको किया, आपके चेहरे में था चेहरा चेहरा मेरा, शानदार। आपके चेहरे में था चेहरा मेरा। बहुत अच्छा, सुंदर। ये भी जो शेर है ना, ये देखिए, कई बार तो इंसान को चाहिए होता है कि भाई लोग उसकी तरफ ध्यान दें, जी और जी। कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज्यादा ध्यान देना, तो हाँ वो असहज हो जाता है। यानी बिल्कुल। कि उसकी एक तो प्राइवेसी प्राइवेसी नहीं रहती। अभी अंग्रेजी के शब्द है ना, स्टॉकिंग वगैरह हाँ करना, या हाँ। वो सब, तो वही बात है। लेकिन तो ये शेर देखें जी कि इरशाद। गौर से वाह इतना मुझे देखा किए, क्या बात है। गौर से इतना क्या मुझे मुझे देखा देखा किए कि ये कि खुद ब खुद खोने लगा चेहरा मेरा। तेरा मेरा, वाह 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 वाह। वाह सर। बेहद सुंदर बेहद सुंदर बेहद अरे, सुंदर। अब इस गजल का एक और शेर पेश कर रहा हूँ नितिन जी, कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग आपसे जो अपेक्षाओं का एक रिश्ता रखते हैं, या फिर दबाव की जो बात होती है, बहरहाल ये शेर देखें जी कि आपकी बातों से तो लगता है ये, क्या बात है। आपकी बातों बातों से से तो तो ये लगता लगता है है ये ये कि आपकी जागीर है चेहरा मेरा। चेहरा मेरा, वाह 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 वाह, क्या चोट की है। बहुत अरे, सुंदर। आपकी जागीर है चेहरा मेरा। तो बहुत। इसके बाकी के शेर छोड़ते हुए मैं आपको ये मौका देना चाह रहा हूँ कि आप कुछ शेर सुना दें, और कोई एक तो कुछ बहुत ऐसे शेर आपने, सॉरी मेरे को याद आया, एक कुछ ऐसे शेर हैं जो इन दिनों में आपको बहुत पसंद है, क्योंकि उनके अंदर से जैसे कोई एक उत्साह का कुछ जी झरना जी सा फूटता हो, और जी जी जैसे कि किरणें छन छन करती हुई, एकदम। छम छम करती हुई आ रही हो, ऐसे कुछ हैं शेर आपके जेब में रखे हुए इन दिनों उससे खास? उससे पहले एक ये शेर आपके चेहरे पे जी जो जी। को किस को समर्पित करते हुए मुझे एक पाकिस्तानी शायर का शेर है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी। हम्म। तुझको पाने में मसला ये है, तुझको पाने में मसाला ये है, वाह। तुझको पाने में मसला ये है, तुझको खोने के वसवसे होंगे। क्या बात है भाई। मतलब क्या हुआ, वसवसे का मतलब पता है आपको एग्जैक्टली? मतलब वो फियर ऑफ लूजिंग यू। हाँ। अब ये क्या है कि संयोग की बात है नितिन जी, एक अपने अशोक व्यास जी का शेर है, जी कहते हैं कि अच्छा जब मिलकर लगता है, वाह। अच्छा जब जब मिलकर लगता है। मिलकर लगता है, खो हाँ जाने का डर लगता डर है। लगता है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और और ये वाला शेर मुझे बहुत पसंद है आजकल, जी, कि साहिल के सुकून से इनकार किसे है, साहिल के सुकून से इनकार किसे है। मगर लहरों से टकराने का मजा ही कुछ और है। क्या बात है भाई, क्या बात ये सच है कि आसमां में लिखता है तकदीर कोई, है, वाह। ये सच है कि आसमां में लिखता है तकदीर कोई, मगर उसे मिटा के लिखने का मजा कुछ और है। और भाई क्या बात है। अब ये जो है ना, आजकल इनका नाम तो बहुत लोग जानते हैं, और कुछ उनको पसंद करते हैं इसलिए भी जानते हैं, और कुछ आजकल पसंद नहीं करते हैं इसलिए भी जानते हैं। जावेद अख्तर साहब के भाई एक हाँ यहाँ पर अमेरिका में रहते हैं, जी और मेरे ख्याल से वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर या कुछ हैं, सलमान अख्तर। उनका सलमान एक अख्तर। शेर है जो कि मैंने एक बार सुना, मुझे हमेशा के लिए वो ऐसे याद हो गया। जी आपने जो बात कही उससे याद आया कि तू मुतमईन नहीं तो मुझे कब है ऐतराज। जी शानदार। तू मुतमईन नहीं मतलब तसल्ली नहीं है तुझे, मतलब जी सेटिस्फाइड नहीं है कि तू जी मुतमईन नहीं तो मुझे कब है ऐतराज। वाह। मिट्टी को मेरी गूंथ हाँ जरा, फिर बना मुझे। क्या बात, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही तो लाजवाब।
एक एक नितिन जी, और एक शेर है जो पता नहीं जी किसका है, मुझे इनका याद नहीं शेर किनका जी है। इसका मतलब मुझे ये याद है कि मेरा नहीं, जो मेरे नहीं होते मैं हमेशा याद रखता हूँ, और जिसका हो तो जी नाम जी, बता दूं। इससे मुझे लगता है कि मैं कुछ पवित्र हूँ, मतलब अपने शुद्ध हूँ। एकदम एकदम। मैंने अपना नाम चिपकाया नहीं। नहीं पर नहीं दिखता है। तो ये देखिए आप, ये शेर है जी, कि बदल गया हूँ बहुत, वाह, बदल गया हूँ बहुत, बहुत सुंदर। नजर उठा के देख तो ले। वाह, बदल गया हूँ बहुत, नजर इब्तिदा उठा देखिए आप जरा। के। मैं फिर से कहूँ, आप कुछ बोले तो मुझे लगा कि बात टूट गई, तो हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप चुप रहें, लेकिन थोड़ी सी देर शांत रहें। शांत रहें। कहता है कि बदल गया हूँ बहुत, जी, नजर उठा के देख तो ले। मैं वो नहीं जो अब तक तेरे ख्याल में हूँ। क्या बात है। क्या बात, शानदार, बात है, बात। शानदार। अभी मुझे आप फराज साहब का एक शेर और याद आया इरशाद। कि तू अपनी शीशा गरी का हुनर न कर जाया। वाह। तू अपनी शीशा गरी का हुनर न कर जाया। मैं आईना हूं, मुझे टूटने की आदत है। मैं आईना हूँ, मुझे। टूटने की आदत है। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। मैं क्या करूं कि मुझे सब्र क्यों नहीं आता। मैं क्या करूं कि मुझे सब्र क्यों नहीं आता। मैं क्या करूं कि तुझे देखने की आदत है। ओए 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 ओए, क्या बात है भाई। अब ये देख देखने चलते हैं, मैंने कहा वो ऐसा लगेगा यार कहाँ से कहाँ ले आए, लेकिन एक पिक्चर का गाना था, देखिए वो गाना बड़ा मजाहिया सा या चुलबुला सा गाना है जी, कि बार बार देखो, हजार बार देखो, देखो कि देखने की चीज है, हमारा हमारा दिल तजुर्बा। रुबा। और उसके बाद ताली तालियां, हो। और है कि ताली हो। आजकल कवि लोग कहते हैं ना मन से कि तालियां हो, वो पहले से कह रहा था भाई, हिंदी पिक्चर में ताली हो। तो ये तालियां जो है वो बजे, ऐसी इच्छा सबके मन में रहती है, आपके भी रहती है क्या नितिन जी? बिल्कुल सर। उन तालियों से मुक्ति पाने की कोशिश जरूर है, पर हाँ, तालियां अच्छी तो लगती हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे लग रहा है 2-4 मिनट में हम लोग ना ये वाला जो हमारा नाना कार्यक्रम है, नाना का मतलब है नो एजेंडा, नो एजेंडा। तो आज हम अहमद फराज साहब के कुछ शेरों के साथ चल रहे थे, जी, तो मैं ये वाला कुछ पंक्तियां जो कि उनके शेर में से आई हुई हैं वो सुनाऊं, उसके बाद खत्म करूंगा। पर जी। उसके पहले क्या है कि आप कुछ और बता दो। मुझे फराज साहब का ये शेर भी बहुत अच्छा लगता है कि जी। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। अरे यार, इसके अंदर ना एक लफ्ज आता है इसके बाद में, जी वो मरासिम है ना, जी जी जी। उसका क्या मतलब होता है? मरासिम रिश्ते हैं, आपके कनेक्शंस। अच्छा, तो ये एक ना बड़ा खूबसूरत लम्हा बन गया, क्योंकि 2 मिनट पहले ना मैं इस शेर को सुनाने की सोच रहा था, फिर मैंने जी क्या मरासिम का वो बुक के अंदर ना नीचे लिखा हुआ नहीं था अर्थ जी। कि क्या है, तो मैंने सुनाया नहीं फिर। पर वो पहली लाइन भी कमाल, फिर से कहें। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। वाह। वरना वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। ओए होए होए होए, क्या बात है। कितना कितना आसान था तेरे हिज्र में मर जाना। वाह। कितना आसान था तेरे हिज्र में मर जाना। फिर भी एक उम्र लगी जान को जाते जाते। अरे यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फराज साहब। अब ये फराज साहब से कि हमारे उस्ताद जो हैं शीनकाफ निजाम साहब, वो मुझे जी याद जी आए, वो मुझे याद ही रहते हैं वैसे, लेकिन उनका एक शेर है, इस बात से मुझे याद आ गया। और मैं आपको ये बताऊं नितिन जी कि मैं एक संकलन पे अपने काम कर रहा हूँ, उस शीर्षक निजाम साहब की पंक्ति में से उसका रखने वाला हूँ। जी और उसका शीर्षक होगा कि उम्र चुकानी है। तो निजाम साहब का शेर है, ये शीनकाफ निजाम साहब और जोधपुर के शायर साहब, कि हम में तुम में, हम में तुम में का मतलब मैं और आप नहीं, मतलब ये वो कह रहे हैं कि हम में तुम में फर्क यही है, सोच के देखो तो। वाह। हम में तुम में फर्क यही है, सोच के देखो तो।
तुमको उम्र बितानी, हमको उम्र चुकानी है। वाह। तुमको उम्र बितानी, हमको उम्र चुकानी है। और मैं बहुत साल पहले जब जोधपुर में था नितिन जी, तो वो तरन्नुम में भी बहुत अच्छा वो सुनाते थे। जी वहाँ पे जी टाउन हॉल में भी होते थे जी मुशायरे, तो सभी जी शायर वहाँ पे आते थे लगभग निजाम साहब के कारण। उनका ये जो शेर है, जो कि मैं ऐसे, क्योंकि अब बंद करने वाले हैं अभी जी बातचीत को, तो मैं इसको जी। तरन्नुम में ना उनकी कॉपी करने की कोशिश करूंगा। इरशाद। क्या होता था कि जैसे एक वक्ता की आवाज जो कण कण है, या जो कोना कोना है उस जगह का, उसको ऐसे छू लेती थी कि जी जैसे सब कुछ जाग गया हो, ऐसा होता था। वो सुनाते थे तब तो और सब एकदम स्तब्ध होते थे, या पता नहीं उसमें डूब जाते थे। तो बहरहाल ये शेर इसी गजल का था उनका। जी। मैं माइक से थोड़ा पीछे हो गया ना, मैं थोड़ा तेजी से बोलने वाला हूँ। मुंह मांगे का मिल जाता था, मुंह मांगे का मिल जाता था, जिसके साए में हमने भी उस पेड़ के नीचे मन्नत मांगी है, मन्नत मानी है। तो अभी तो मन्नत ये है कि वो ये जो फेज है, इससे हम लोग राजी खुशी बाहर निकल जाए, बहुत और सुंदर। फिर से हम एक दूसरे को गले वले लगाने की सिचुएशन तक पहुंच जाएं। एकदम। तो ये, आपको अनुमति हो तो फराज साहब की 4 पंक्तियों से अंत करना चाहेंगे। जी जी स्वागत है। बिखर रहे हैं मेरी जिंदगी के तमाम बर्क, वाह। बिखर रहे हैं मेरी जिंदगी के तमाम बर्क, न जाने कब कोई आंधी उड़ा के ले जाए। हाय 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 हाय, क्या बात बिखर रहे हैं मेरी जिंदगी के तमाम बर्क, न जाने कब कोई आंधी उड़ा के ले जाए। और गौर फरमाइएगा, कितनी खूबसूरत बात, कितनी अंदाज में, क्या किस अंदाज में कही है उन्होंने। बिखर रहे हैं मेरी जिंदगी के तमाम बर्क, न जाने कब कोई आंधी उड़ा के ले जाए। मैं कब तक दूसरों के दुख को संभाल के रखूं फराज, है। वाह, मैं कब तक दूसरों के दुख संभाल के रखूं फराज, जिस जिसके हैं वो निशानी बता के ले जाए। क्या बात है भाई, क्या बात है। जिस जिसके हैं निशानी बता के ले जाए। तो फराज साहब से मैं माफी चाहते हैं, आपसे माफी चाहते हैं। पर ये क्या निशानी बता के ले जाना, तो मुझे वो जगह याद आ गई जहाँ पे वो टोकन देते हैं पहले कि यार बाबा कोट कोट अपना लेके चले जाओ, या कहीं कहीं जूते होते हैं कितना मंदिरों है में। अशोक जी, कितना अच्छा होना कि अगर दुखों के भी टोकन बढ़ जाए ऐसे ही। हाँ, और फिर हम दुख वो टोकन लेके जाए ना, फिर कहीं नदी में फेंक दो कि यार हाँ, टोकन मिला, ये मतलब मेरे को दुख मुझे चाहिए नहीं वापस यहाँ चाहिए पर। नहीं है। है? काश ऐसा हो, काश ऐसा हो। तो ये नाना की टांग वाली बातों को लेते हुए जी नितिन जी, मैं अब ना अभी मैं आपसे इजाज़त लेने वाला हूँ। जी बल्कि आपसे क्या, मैं हम दोनों मिलकर सबसे इजाज़त लेने वाले हैं। जी तो जी जी। मुझे ऐसा लगता है हमेशा ना, जो चलते चलते वो कहते हैं बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो आखिरी वाक्य आपका क्या है वैसे, बताइए सर कोई हमारे इस बातचीत के बारे में। मुझे बहुत आनंद आया और मुझे लगा कि जो शायरी है, जो पोइट्री है, उसमें आपके दिल को तरोताजा करने की एक असीम क्षमता होती है। तो ये जो लम्हे हमने गुजारे और ये जो शायरी, उस्ताद शायरों के साथ साथ हमने एक असीम दिल के सम्राट अशोक जी की कविताओं का जो आनंद लिया, इसका आनंद ही कुछ और है। और ये हमें लेते रहना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। एन ए करते रहना चाहिए। एने एने करते रहे। तो ऐसा भाई, एने एने करते ना, मैं आपको आपके इस चमकते हुए चेहरे के साथ में ना ये गाना याद कर लूं कि नाना कहते प्यार तुम्ही से कर बैठे, ऐसा भी गाना आया था। तो जी। नाना नाना का जो घर होता था ना, वो बड़ा ही, बड़ा। उसका मतलब एक मुकाम होता था कि यार जी जी ननिहाल जा रहा हूँ, मोटा ताजा हो क्या आना है। जी आप जी। अपने नाना जी को याद करके कुछ कहिए, फिर हम विदा करते दुर्भाग्य से मुझे, मेरे पास मेरे नाना की छवि नहीं है, क्योंकि वो मतलब मेरे मदर के बहुत स्टार्टिंग में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो पर हाँ, जो आप कह रहे हैं उससे मैं रिलेट कर सकता हूँ। हैं।
तो कविता जो है वो लेते हुए हम नाना जी तक गए। तो संयोग की बात है, नितिन जी ने भी नाना जी को अपने देखा नहीं, मैंने भी अपने नाना जी को मैंने देखा नहीं, अब नानी जी भी नहीं है। तो बातों में से बातें निकलती है, आप कहीं भी जा सकते हो। यही चीज हमने इस नो एजेंडा कार्यक्रम के बेस में रखी है। और हम सबके पास में सागर है, मतलब इतनी सारी नदियां हैं। तो मैं चलते चलते मेरे पास जो दोनों तरफ तस्वीर है ना, रमन महर्षि जी, उनको भी प्रणाम करना चाहता हूँ। उनका जो पूरा जो नितिन जी ने नमस्ते किया फ्रेम से बाहर से, वापस से कर लो आप। तो आपका जो नमन है वो भगवान रमन महर्षि जी के चरणों में। उनका ये था जीवन का मूल जो संदेश की हम इस पे सोचे कि यार मैं हूं कौन। और शायरी भी कहीं ना कहीं उस दिशा में प्रेरित करती है कि हम ये सोचें कि यार हम हैं कौन, हमारे आसपास हो क्या रहा है। अब और आपने बात ऐसी कर दी है कि एक शेर सुनाना पड़ेगा। स्वागत है, स्वागत है। बात ये जुबां पर दिल से आती है। ओए होए, मैंने सुना था आपको ये जी। बात ये जुबां पर दिल से आती है, सर ये बात आप, दिल में आती कहाँ से है? हाँ, सर आपने इस शेर को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया, मैं ओरिजिनल जैसा मुझे याद था। जी जी कहते हैं दिल, और ये भी मैंने निजाम साहब से ही सुना था वैसे, जी दिल पे आती है बात, नहीं लब पे आती है बात, दिल से हफीज, हफीज शायर होंगे कोई, जी। कि लब पे आती है बात दिल से हफीज, बात दिल में कहाँ से आती है। क्या बात कही, मतलब देखिए बात दिल में कहाँ से आती है, वाह वाह। एकदम बात तो ऐसे सिलसिला चलता ही रहेगा। और ये जो नाना की डेढ़ टांग नाम है इस प्रोग्राम का, अभी सुनाना। ये आप कुछ चेंज करना चाहते हो अभी कर सकते हैं, और बाद में कभी और चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं कि नाना रखें, नाना की डेढ़ टांग रखें। जो चाहें आप, आपकी टांग है। हाँ आपकी टांग है। तो आओ टांग अड़ाएं, ये भी लगा सकते हैं। आ, आ, हैं? पेच लड़ाएं, टांग लड़ाएं। तो एकदम। बड़ा, लेकिन क्या होता है कि इतने चमकदार लोगों से बात करो तो कुछ ऐसी रोशनी फैल जाती है जो कि काम की है, फालतू की नहीं है। फालतू की नहीं है। वो कहते हैं भाई कि हाथी हाथी के पाँव में सबका पाँव होता है, कुछ ऐसा था कि वो जो भी करेगा तो मतलब कीमती होगा। तो ऐसे कीमती बेशकीमती हमारे नितिन सारस्वत जी हमारे साथ बैठे, और आपका जो है बहुमूल्य साथ भी हमको मिल गया। तो आपका साथ साथ फूलों का। आपकी बात बात फूल होगी। तो ये फूल जो है वो मुरझाए उससे पहले हम लोग चल देते हैं। चलिए, नमस्कार।